हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो। ठीक है, बस आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हेलो। हेलो गाइस। हेलो। सो वेट। या हेलो। सो देयर इज़ नो पर्पस। कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं है शायद इस वीडियो को बनाने का, बट इट्स लाइक आई हैव नॉट बीन फीलिंग गुड सिंस एजेस। Not feeling good as I'm not in a good place mentally, physically, or in every aspect of life I'm not in a good place. So I don't know whether it is good or bad to, like, I don't know whether it is good or bad to sort of share these things on a platform or not, मुझे नहीं पता, but I want to share it because I have no reason to not share it. It's my personal thing, it's my personal space which I am putting out, or I'm not in a good position. I'm not in a good I'm not in a good position mentally. Like it's very irritating to बहुत ही ज़्यादा irritating. It's very irritating to sort of live in this space and continuously living it since 3, 4, 5 years. I have been into this thing. और रीज़न बहुत सारे होते हैं, सबके पास जो भी रीज़न्स होते हैं वो बहुत ही आई वुड से रीज़न्स आई थिंक कुछ भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। एंड आई बिलीव कि इट्स अ ग्लोबलाइज्ड इरा, तो इस समय सबको पता लग जाता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक नॉट फीलिंग गुड, बट यू कैन शेयर योर फीलिंग्स आउट दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड। बट पहले होता होगा ऐसा, बट उस समय पता नहीं लगता था, बट नाउ आई थिंक इट्स टाइम जहाँ पे इस पर खुल के बात होनी चाहिए, या फिर इस पर I don't know about others कि what are they even thinking of. ठीक है, I'm actually not in a good position to tell anyone anything. See, आजकल I think हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान होता है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग परेशान होते हैं, कुछ किसी ना किसी कारण से परेशान होते हैं। मैं भी हूँ, मैं भी थी, अभी भी हूँ। एंड आई थिंक इस स्पेस से निकलना इज़ काइंड ऑफ व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब इस स्पेस में काफ़ी टाइम से रहते रहते आपको या तो उसकी आदत पड़ जाती है, या तो either you start loving that space or liking that space, you actually get comfortable in that space, or the toughest part is to get out of that space. उस सिचुएशन से, उस स्पेस से बाहर आना इज़ वे मोर डिफ़िकल्ट। जहाँ पे आप, मुझे लगता है कि अभी जिस स्पेस में हूँ मुझे बाहर आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और सबसे पहली बात तो ये चीज़ एड्रेस करना कि, और आई थिंक अभी इस चीज़ को एड्रेस करना कि हाँ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और मेंटली हम थोड़ा सा हैंडल नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एड्रेस ही नहीं करेंगे या पता ही नहीं लगेगा उस सब बारे में, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर सकता है। और एक टाइम के बाद हमें कंफर्टेबल हम लोग हो जाते हैं उस दर्द में और उस पोजीशन में रहना, जहाँ पे हमें मन करता है हाँ ठीक है, रो ही तो रहे हैं, रोते रहेंगे, इतने सालों से रो रहे हैं, इतने दिनों से रो रहे हैं, इतने महीनों से रो रहे हैं, आगे भी रोते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही यू विल टर्न 40, यू विल टर्न 30, यू वॉन्ट रियलाइज़ इट। सो
सो द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट यहाँ पे क्या आता है कि हम इस सिचुएशन से निकलें, और ये मैं किसी को भी नहीं समझा रही हूँ, मैं खुद को समझा रही हूँ। मुझे क्योंकि निकलना है, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट, आई वॉन्ट टू सीक सम पर्पस इन लाइफ। ठीक है, अभी जो भी कर रही हूँ, आई एम नॉट एट ऑल like I'm not doing it with my food. I want to seek some purpose in life, और अभी जो भी कर रही हूँ I'm not at all satisfied with it, और it's not the full capacity of what I can do and what I actually want to do. I was kind of very सो आई थिंक कुछ एजेस पे आके लोग स्टक हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कॉलेज के बाद कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग जॉब में रहते रहते स्टक हो जाते हैं, कुछ लोग स्कूल के बाद हो जाते हैं, कुछ लोग अपने 40s में आकर के स्टक हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। सो इट्स फाइन, ठीक है। और आप बहुत बड़ा कुछ नहीं सोच सकते हो, मैं भी कुछ बड़ा नहीं सोच सकती हूँ कि ठीक है हम इतना बड़ा कुछ कर लेंगे, बट आई थिंक स्मॉल पर्पसेस विल वन डे मेक इट इनटू अ बिगर वन। कि छोटे छोटे पर्पसेस अगर हम ढूंढ के या फिर करके चलेंगे तो आई थिंक हम कुछ बड़ा या फिर कुछ जिससे हम सेटिस्फाइड हो सकें वो चीज़ सीख कर लेंगे। और मुझे एंड आई वांटेड टू पुट आउट दिस थिंग, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने प्राइवेट कर दी अपने चैनल पे। एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें मैं शूट कर लेती थी, बट आई कुडंट पुट आउट देयर बिकॉज देयर was very vulnerable scenes of me doing all of that, and I had some goals और वो अभी भी थे, but I don't know how to sort of work towards them. I was stuck in a very bad space. I was stuck in a very mentally I was stuck in a very bad position. तो वहाँ पे मैं नहीं बात कर पा रही थी. I am not able to get out of those situations. तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कम आउट ऑफ दिस स्पेस, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग और मुझे पता है कि सब लोग इस टाइम पे कुछ ना कुछ इश्यूज से डील कर रहे हैं, और कई लोगों को बात भी नहीं कर पाते हैं, लोनलीनेस, आइसोलेशन, और बहुत कुछ फिनेंशियली, पर्सनली बहुत सारी चीज़ें बॉदर करती हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट इट, दे आर नॉट एबल टू सॉर्ट ऑफ सॉल्व इट थ्रू आउट देयर लाइफ्स। बट अब मुझे लगता है कि ठीक है, पूरा ये सब इसी स्पेस में बैठे रहने से पूरा जीवन निकल जाए इससे अच्छा है कि आई थिंक आई शुड ट्राई माई बिट। वो होगा कि नहीं होगा उसका नहीं पता है, बट गिव मी मिनट। एट लीस्ट हम अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ठीक है वो होगा कि नहीं, उसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं, विल सी टू इट। एंड आई थिंक टेकिंग टाइम फॉर योर मेंटल हेल्थ, for yourself is not at all a waste of time. It's an investment जो कि आपको लाइफ लॉन्ग, जो कि आपको जीवन भर आपके साथ जाएगा, आपको हेल्प करेगा, जो कि मैं अभी तक नहीं कर रही थी। I was kind of lazing day off. I was kind of in a very bad physical health. I was lazing all day. सिर्फ 3-4 काम होते थे मेरे पूरे दिन में, खाना पीना, गोइंग टू द लू, थोड़ा बहुत काम करना और सोना, और वो भी सोना इस एब्रप्ट साइकिल में सोना कि जहाँ पे मैं 3-4 बजे 5 बजे में सो रही हूँ और उठ रही हूँ 9-10 बजे तक उठ भी जाती हूँ, क्योंकि एक साइकिल, स्लीप साइकिल इज़ नॉट कंप्लीटिंग, कि जहाँ पे मैं 4-5 घंटे की ही नींद ले रही हूँ, जो कि हमारी नींद होनी चाहिए 6-7, कम से कम 7 घंटे की नींद। तो ठीक है, वो इसको ये आई थिंक स्लीप साइकिल वाला काम करने में तो मुझे लगता है अभी भी टाइम लगेगा, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, बट बाकी सारी चीज़ें कि जहाँ पे मैं आलसी और लेज़ीनेस में बिल्कुल ही डूबी हुई हूँ, मैं बिल्कुल कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। और वो आलस पूरे टाइम रहना, वो बिल्कुल लेज़ीनेस, पूरे दिन एकदम थके हुए रहना, मेंटली भी थके रहना, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा थके रहना, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ टू मी। सो अभी इन्हीं सब चीज़ों से बाहर निकलना है, और कुछ तो और थोड़ा बहुत जो गोल्स माइंड में सेट करने बाकी हैं, तो उन पे भी काम करना है। दैट आई थिंक आई विल रिवील लेटर इफ़ आई विल कंटिन्यू दिस थिंग। द बेसिक पर्पस ऑफ like shooting this thing is to setting an
अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे आई एम एबल टू डू थिंग्स एंड आई एम अकाउंटेबल टू माई सेल्फ टू दिस वीडियो ऑफ माइन। हाँ, मैंने सेट किया था, इस डेट को सेट किया था अपने लिए चीज़ें, एंड आई वॉन्ट टू सेट रूटीन। और मैं अभी तक कहाँ पे हूँ, वेयर इज़ माई परफॉर्मेंस, कि जहाँ पे whether I'm able to do it or not, whether I was able to achieve those things and get out of this space, this worst of the space, वो हो पाया कि नहीं हो पाया, इस सिचुएशन से बाहर निकल पाई हूँ कि नहीं निकल पाई हूँ, वो देखना है मुझे बस। और अगर आप किसी बहुत ही ख़राब सी स्पेस में हो, ख़राब सी सिचुएशन में हो, आपके आसपास कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सो द बेस्ट थिंग इज़ आप भगवान की शरण में जाओ। सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि अभी तक मैं बिल्कुल भी पूजा नहीं करती थी। आई वाज लाइक कि ठीक है, मन में याद कर लिया भगवान को, या फिर मन में भगवान का नाम ले लिया, ठीक है, हाथ जोड़ लिए, बस वैसा। आई वॉज नॉट अ रूटीन प्रे टू द गॉड, रोज़ पूजा नहीं करती थी, रोज़ ठीक है, और वो मुझे समझ में आता है, ठीक है नहीं कर पा रही हूँ कोई बात नहीं, बट रोज़ पूजा नहीं कर पा रही थी, एटलीस्ट अभी 15 मिनट या 10 मिनट एटलीस्ट मैं भगवान को दूँ, और जहाँ पर भगवान से बैठ के बात कर सकूँ। और चलते हैं। सो आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड ऑफ डूइंग अ स्वॉट एनालिसिस, कि जहाँ पे आई एम एबल टू फिगर आउट माई स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इसी को बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, और जो कि शायद कॉलेज में पढ़ाया जाता है लोगों को, मैंने भी पढ़ा था कॉलेज में, अब उसको मैं अप्लाई करने जा रही हूँ स्वॉट एनालिसिस को। अगर हमें सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ जहाँ पे हम अपने गोल्स को सेट करें। तो अगर मेरा कोई गोल है, ठीक है, तो आई विल सेट इट इन माई माइंड, आई विल राइट इट डाउन, आई विल नोट इट इन माई नोट पैड, जहाँ पे इफ़ आई वॉन्ट टू अचीव दिस थिंग, इफ़ आई वॉन्ट टू अचीव द फाइनेंशियल अबेंडेंस, I will note it down, I will work towards it. If I want to get out of this situation, I will work towards it. उस पर काम करेंगे। और ऐसे ही लिख करके छोड़ दिया, वो मैं नहीं करूँ, जो कि मैं बहुत बार ये सब कर चुकी हूँ, एंड इट इज़ जस्ट मी, अ ह्यूमन ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। एंड ऑल्सो आई डोंट इंडोर्स द आइडिया ऑफ दिस कि हाँ तुम कर लोगे, तुम ज़रूर कर लोगे, मैं कर लूँगी। ये जो हाइपर मोटिवेशन होता है ना, ये मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, और आई थिंक ये ज़्यादा लोगों को हेल्प करता भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो लॉन्गेटिविटी है ये बहुत ही कम है। इट इज़ लाइक कि यहाँ आपको, और ये जो हाइपर मोटिवेशन होता है ना, ये आपको 1 घंटा 2 घंटा या उससे ज़्यादा, आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी हेल्प करेगा, और क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता ये हाइपर मोटिवेशन। फिर और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि खुद से लड़ना, और खुद उस बेड से उठ जाना, कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लेज़ी महसूस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थके हुए से महसूस कर रहे हो, बट यू हैव टू वेक अप फ्रॉम योर बेड। द फर्स्ट आइडिया इज़ दैट, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग इज़ दैट, मुझे पहले उठना पड़ेगा बिस्तर से, एंड दिस फीलिंग ऑफ डूइंग इट। और जहाँ पे कोई इंसान है जो इतना ज़्यादा अपने माइंड से लड़ रहा है, अपने आप से लड़ रहा है कि कैसे उठेगा बिस्तर से, कैसे क्या करेगा, उसको उठना भी बहुत मुश्किल लगता है। ये आई थिंक नॉर्मल लोगों की बातें नहीं होती होंगी शायद, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वेक अप फ्रॉम द बेड। कई बार यू विल बी लेफ्ट अलोन इन द प्रोसेस, कई बार यू विल हैव टू फाइट द क्रिपलिंग लोनलीनेस। तो उससे जो अकेलापन होता है, उससे लड़ना आपको आना चाहिए पहली बात तो। इन ऑल ऑफ दिस प्रोसेस समटाइम्स यू विल बी लेफ्ट अलोन, समटाइम्स यू विल बी अलोन, और क्योंकि कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ये सब फॉलो करते होंगे अकेले रह करके, उन्हें उस अकेलेपन से भी डील करना है। कुछ भी आपको बॉदर कर सकता है, तो उस सब से निकलना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि वरना अगर हम एज ए ह्यूमन स्टक रह गए तो हमारी पूरी जनरेशन स्टक रह जाएगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि अगर मैं निकली नहीं इस सिचुएशन से तो बहुत कुछ मैं मिस आउट कर जाऊँगी, और बहुत कुछ ऐसा होगा जो मैं अच्छा कर सकती थी। ये पूरा यूनिवर्स उस चीज़ से मरहूम रह जाएगा। ऑल्सो आई डोंट एडवोकेट लोनलीनेस कहीं पे भी, स्टेइंग अलोन फॉर सम टाइम और स्टेइंग इन अ लोनलीनेस सिचुएशन, ये दोनों बहुत ही अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। बट और हमें ऐसा करके
लोनलीनेस में रह कर के हमें साउथ कोरिया और जापान नहीं बनना है कि जहाँ पे बिल्कुल ही आइसोलेट होकर के हम रह रहे हैं एक दूसरे से, जहाँ पे कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग ही नहीं है, वो हमें नहीं करना है. यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, ऑल्सो यू हैव टू वर्क अपॉन अदर पीपल. क्योंकि जब आप बड़े होते हो थोड़ा सा तो आपको समझ में आता है कि हाँ, लाइक पीपल अराउंड अस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्योंकि वो सब चीज़ें हमें अपने टीनेज में नहीं समझ में आती हैं. जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा हम अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जाते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, जो हमारे आसपास लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो बहुत ज़्यादा और हो सकता है कि आपके आसपास वो सारे लोग ना हों, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको खुद सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए. और देयर इज़ नो वे कि जहाँ पे, और अभी तो ऐसा भी है, और अगर आप अकेलेपन में रह सकते हो, आप अकेले रह सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. यू विल बी अ मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन अगर आप अकेले रह सकते हो तो. और इस अकेलेपन में से निकलने के चक्कर में आई थिंक यू शुड नॉट रश अपॉन थिंग्स, that you are stuck in something which you are not worth of. कि किसी that you are stuck in with a wrong human, wrong job, or wrong workplace, or wrong place. These all three four things are which matter a lot. After 1 year I don't want to look like this, I don't want to be like this, be stuck in this bed with the laptop, with everything in my head. ऐसा नहीं चाहिए. I want to go out, I want to do things, I want to at least I don't want to be mentally, I don't want to get stuck in this situation. मेन मोटी यही बात है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं और होगा नहीं होगा वो बात की बात है. और तो एक नॉर्मल रूटीन वाली लाइफ ही जी लूँ मैं तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, आई एम एबल टू डू थिंग्स अब. और कुछ फ्रूटफुल करना बहुत ज़रूरी है इस समय. तो दिस थिंग हो गया कि हाँ योगा, आई वांट टू बी इन अ शेप जहाँ पे आई एम अ हेल्दी पर्सन. आई डोंट वांट टू बी वेरी स्लिम ट्रिम और बहुत ही पतला दुबला सा, बिल्कुल जीरो फिगर नहीं चाहिए, बट आई वांट टू बी हेल्दी पर्सन, जो कि इज़ क्वाइट अ चैलेंज फॉर मी. क्योंकि मेरा एब्रप्ट स्लीप साइकिल, एब्रप्ट फूड साइकिल, कभी भी कुछ भी खा लेना, और स्ट्रेस ईटिंग. हेलो, उस वीडियो में शायद ब्रेक लग गया है और अब हमारा टी शर्ट भी बदल चुकी है, और दिन भी बदल चुका है, हफ्ता भी बदल चुका है, और महीना भी बदल चुका है. जो आपने इससे पहले की क्लिप देखी होगी वो अगस्त की थी, और पता नहीं कौन से डेट की थी, और अब मैंने दोबारा से इसको कंटिन्यू किया है. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. दैट इज़ वाई आई वांट टू ब्रिंग बैक द ट्रैक ऑफ माई लाइफ. क्योंकि सी व्हाट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, और उसके 5-6 दिन बाद हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गया उस वीडियो को वो करे हुए, और वो अभी तक मैंने अपलोड भी नहीं किया, मैंने कुछ किया ही नहीं उसका. और उसको हफ्ते 10 दिन पता नहीं कितना हो चुका है टाइम, और फिर अभी मैंने सोचा कि अच्छा मैं देखती हूँ इसको क्या हुआ इसका. तो मैंने देखा कि अभी तो ये पूरा हुआ ही नहीं है, उसमें तो बहुत कुछ बोलने का था. ये इसीलिए करना है, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी को सेट करना है. और ऐसे मुझे लगता है मेरी तरीके से बहुत सारे लोग होते होंगे, बिकॉज वी लिव इन अ डिवर्स कंट्री. तो कई सारे लोग अपना काम को आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ. तो हाँ, मुझे पता नहीं कहाँ पे था कि हाँ शायद मैं स्ट्रेस ईटिंग की बात कर रही थी. आई वांट टू ईट हेल्दी. वो to घर का खाना खाते हो तो आप वैसे ही आप हेल्दी खाना खा रहे होते हो घर में बैठ के, पर it's more about being healthy with your body, being healthy with your mind. और अगर ये दोनों चीज़ें हैं आपकी ठीक, तो आई थिंक सब कुछ ठीक चल सकता है, और बाकी सब चीज़ें भी ट्रैक में आने में टाइम नहीं लगेगा. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़.
आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 3 मंथ्स आई वांट अब मैं ब्लैंक हो माई चुकी सेल्फ हूँ टू बी a bit more financially literate, a bit more financially abundant person, जहाँ पे ठीक है, इट्स अ ह्यूमन पर्सन हु इज़ सेटिंग एन अकाउंटेबिलिटी फॉर हर सेल्फ, जो हु इज़ एबल टू डू थिंग्स, हु वांट्स टू डू थिंग्स फॉर अ चेंज इन हर लाइफ। और मुझे लगता है कि अगर मैं कर रही हूँ तो फिर हो सकता है वो हो ना हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई माइंड कि होगा कि नहीं होगा। इट्स फाइन, अगर एक दिन भी अगर हम रुकेंगे, ब्रेक ले लेंगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी, बट क्या कर सकते हैं। अब अगर एक दिन ब्रेक ले लिया तो ले लिया, अब उसमें कुछ करा नहीं जा सकता ना। तो आई थिंक द जर्नी इज़ नॉट टू स्टॉप। जो अभी तक स्टॉपेज लगा हुआ था ना, वो स्टॉपेज नहीं लगना चाहिए। भले हम एक दिन का ब्रेक ले सकते हैं, हम एक दिन का सब कुछ कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ नॉट टू स्टॉप। सो आई शैल सी कि हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। इट्स फाइन। और और अगर यहाँ पे दिस प्लेटफॉर्म इज़ जस्ट टू सेट एन अकाउंटेबिलिटी so that I am able to do it, I am able to not stop, so that I should not stop कि हाँ अरे यार अभी तक क्या था कि I think one should set an accountability जहाँ पे it was more about setting the life goals for yourself. अब अगर अभी नहीं किया तो वो मुझे लगता है मैं कभी भी नहीं कर पाऊँगी, और जो कि it's very crucial for all of us who are young, who are actually having their own bodies, who are able to do it, but because due to some of the issues they're dealing with, they are not able to handle those issues, तो लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं शायद। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उठना है और वो चीज़ करनी है। तो दैट्स व्हाट आई हैव थॉट फॉर माई सेल्फ। और एक क्लियर गोल्स को सेट करना है बेसिकली। एंड आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 10 ईयर्स जब मैं बुढ़ापे में पहुंच जाऊंगी, आई डोंट वांट टू बी अ पर्सन आई डोंट लाइक। ये अभी 3-4 साल जो भी रहा, आई रियली लाइक माई सेल्फ, बट अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे लगता है कि मैं बुढ़ापे में अपने आप से बहुत ज़्यादा मैं नफरत करने वाली हूँ। अगर अभी मैं कुछ अच्छा नहीं किया, या फिर वॉट एवर बी द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, वो अगर मैंने सेट नहीं किया तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो चीज़ मेरे साथ हो। और हमें हमेशा लॉन्ग कैनवस पे या फिर और हमें हमेशा हर चीज़ लार्ज कैनवस पे देखनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए आई एम ट्राइंग कि आई शुड बी एबल टू मैनिफेस्ट हाउ आई लुक 5 years from now, और हाउ आई लुक 1 year from now, और 3 months from now. 3 months आई थिंक इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, और कभी कभी ये 3 months बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड होता है। तो इसीलिए मैं अपने लिए 10 साल वाले गोल्स नहीं रख रही हूँ, या फिर 1 साल वाला गोल नहीं रखती हूँ। मैं इसीलिए अपने लिए 3 महीने का गोल रख रही हूँ, सो दैट हम अपनी जो भी इम्प्रूवमेंट है उस चीज़ को मैं थोड़ा अच्छे तरीके से शायद थोड़ा सा जज कर पाऊँ, और उस चीज़ में और थोड़े चेंजेस लेके आ पाऊँ। अगर वो अच्छे हैं तो अच्छी बात है, नहीं अच्छे तो उसमें चेंज किया जाएगा। और मेरे हिसाब से जो भी टाइम चला गया है उसके ऊपर रिग्रेट करने से कोई मतलब नहीं है, और रिग्रेट इज़ समथिंग विच आई डोंट एंडोर्स, बट आई हैव अ फेयर शेयर ऑफ रिग्रेट्स इन माई लाइफ विच आई थिंक आई हैव मिस्ड आउट मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन माई लाइफ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे लगता है कि मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी, या फिर मैंने क्यों नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें होंगी, सबकी लाइफ में होंगी, मेरी भी लाइफ में है। उन सबको पर सोच के मुझे लगता है कि कुछ नहीं होता है, ठीक है, अब हो गया तो हो गया। अब मुझे लगता है कि इफ़ आई विल नॉट मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट नाउ, अभी नहीं किया तो फिर अगर अभी नहीं किया तो वही फिर 1 साल बाद या 5 साल बाद फिर वही रिग्रेट होगा, तो वो रिग्रेट दोबारा नहीं आना चाहिए। आई रियली वॉन्ट टू मैनिफेस्ट ऑफ हाउ आई लुक आफ्टर 1 ईयर। इट्स नॉट लाइक कि मैं अपने आप को विजुअली बदलना चाहती हूँ, या फिर नॉट लाइक दैट। आई वॉन्ट टू लुक more smart person, more of a knowledgeable person, more of a mature person, mature तो हूँ मैं, more of a compassionate person I would say। और भी बहुत सारी चीज़ें कि जहाँ पे आई एम एबल टू बहुत ही
एक सरफेस लेवल पर्सन ना हूँ मैं एक डीपर पर्सन जिसके साथ बट डेफिनेटली एक ऐसा इंसान जो इस धरती पे रहने लायक है, वो बनना है बेसिकली। तो बस अभी तो हम यही सोचते हैं, अभी हम यही करेंगे। और अकाउंटेबिलिटी सेट करना मुझे लगता है इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अब कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अपने बड़ों से कोई बात बोल देते हैं कि हाँ हम ये कर देंगे, या फिर अगर उन्होंने हमसे बोला वो चीज़ करने के लिए, तो हम लोग वो काम कर लेते हैं क्योंकि हमें डर होता है। और दैट इज़ वाई अकाउंटेबिलिटी शुड बी सेट फॉर एवरी थिंग, एवरी पर्पज़ ऑफ योर लाइफ। कि ठीक है, जहाँ पे यू आर अकाउंटेबल टू समवन और सम प्लेटफॉर्म और एनीथिंग, कि आप वो चीज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट टू सम एनी ऑफ द एक्सटेंट, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। हाँ, तो और अगर किसी का अच्छा टाइम नहीं चल रहा होता है, या फिर अगर किसी को अपनी मुश्किल सिचुएशंस से बाहर निकलना होता है, तो उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो अभी हम भी उसी राह पे हैं कि हम भगवान की शरण में जाएंगे और अच्छे से। हाँ, जन्माष्टमी इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो और अगर आप भगवान की शरण में जा रहे हैं तो गीता को स्टार्ट करने का मुझे लग रहा है कि इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता है। तो आई ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग इट, और अगर हो पाएगा तो आई ऑल्सो ट्राई टू नोट डाउन समवेयर उसकी अच्छी बातें जो भी मैं पढ़ूँगी। और अगर हम अब कृष्ण भगवान का जन्म करवा रहे हैं तो उनका बोध होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए बंद करते हैं अब इस वीडियो को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप मैं इस वीडियो को प्राइवेट ना करूँ। थैंक यू।